Welcome everyone. I'm your teaching buddy Sudhir Singh. Today we will going to start the third chapter of the Snow Queen, the Magic Garden. Let's start. Jada waited for Kay all winter. मतलब जडा के लिए पूरे विंटर उसका वेट करती रही. Perhaps he is dead, she thought and wept for him. Perhaps मतलब शायद. और उसने सोचा शायद वो मर गया है और ये सोचकर वो रोने लगी. She thought and wept for him. Wept मतलब रोना. But when springtime came, the sunbeams and the birds whispered words of hope to her. But लेकिन जब स्प्रिंग टाइम आया और सन की रोशनी खिल के बाहर आई और बर्ड्स अपने घर से बाहर निकल के वो चर्पिंग करने लगी, तो ये सारी चीज़ें देख के स्प्रिंग टाइम देखते हैं कितना सुंदर सा माहौल रहता है, सब कुछ हरा भरा एकदम नया नया सा रहता है. तो ये से स्प्रिंग टाइम को देखकर जडा में एक पॉजिटिविटी आई, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी आई और उससे उसको क्या मिला, एक होप मिला कि शायद के कहीं जिंदा है और वो इस वक्त कहीं पर है. I will look for Kay and find him, she said. उसने कहा मैं के को ढूंढूंगी और उसे ढूंढकर निकालूंगी. I will look for Kay मतलब किस यहाँ पे क्या है, मैं के को ढूंढूंगी. ठीक है. So Jada set out one morning to look for Kay. So जडा क्या कि एक मॉर्निंग तैयार हुई. सेट आउट मतलब यहाँ पर रेडी होना है. वो तैयार हो गए, रेडी हो गई और वो के को ढूंढने के लिए निकल पड़ी. She walked in her new red shoes until she came to a river. और वो अपने रेड नए शूज़ भी पहनी हुई थी और वो पहनकर वो अपने घर से चल पड़ी और चलते 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 वो रास्ते में एक रिवर के पास पहुंची. Have you seen Kay? She asked the river. क्या तुमने के को देखा है? उसने रिवर से पूछा. I will give you my new red shoes if you tell me. Saying this, she threw her shoes into the water. I will give you my new red shoes. मैं तुम्हें अपना नया रेड शूज दे दूंगी. if मतलब अगर. if you tell me अगर तुम मुझे जवाब देते हो कि के कहाँ पर है तो मैं उसके बदले तुम्हें अपना एक नया रेड शूज़ दे दूंगी. Saying this, ये कहते ही उसने क्या किया, अपने दोनों रेड शूज़ को पानी में फेंक दिया. She threw her shoes into the water. The current carried them away and the river didn't answer. और जैसे ही उसने अपने शूज़ पानी फेंका, जो करंट था, करंट मतलब वेव्स, जो लहरें थी समुद्र की, वो क्या हुई, शूज़ को बहाकर ले गई और उस रिवर ने उसका जवाब भी नहीं दिया. एंड रिवर डिडंट आंसर, उसने आंसर भी नहीं किया जडा को कि के कहाँ पर है. ठीक है. I have lost my shoes, cried the poor child. मेरा शूज़ खो गया है. ये जो पुअर चाइल्ड है वो ये कह के चिल्लाने लगी कि मेरा शूज़ खो गया. आई हैव लॉस्ट माई शूज़. क्राइड मतलब चिल्लाना. पुअर चाइल्ड, यहाँ पे पुअर का मतलब बेचारी. बेचारी जो बच्ची थी जडा, वो चिल्लाने लगी, रोने लगी. क्या कि आई हैव लॉस्ट माई शूज़, मेरा शूज़ खो गया, वो तो पानी में बह गया है. जस्ट देन शी सॉ अ बोट क्लोज बाई. तभी उसे क्या दिखाई देता है, उसके अपने पास में ही उसको एक बोट दिखाई देता है. Hoping to get her shoes back, she stepped into it. और hoping मतलब आशा. आशा कि उसने ये आशा की कि शायद उसको अपना शूज़ वापस मिल जाएगा अगर वो इस बोट में बैठ के शूज़ तक पहुँचेगी तो वो शूज़ को पा लेगी. The boat drifted over the water, but the shoes went faster and Jada never found them. अब बोट क्या हुआ, उस पानी में तैरना स्टार्ट कर दिया. ड्रिफ्टेड मतलब फिसलना, चलना, सरकना, ये होता है. ड्रिफ्टेड मतलब सरकना. ठीक है. द बोट ड्रिफ्टेड ओवर द वाटर. अब वो पानी में क्या हुआ, बोट ड्रिफ्ट होने लगा मतलब तैरने लगा. बट द शूज वेंट फास्टर एंड जडा नेवर फाउंड देम. लेकिन
जितनी तेज उसका बोट चला था उससे कहीं ज़्यादा तेज जो करंट थे, जो वेव्स थे रिवर का, वो उसके शूज को बहाकर ले जा रहा था। और यही वजह था कि जडा नेवर फाउंड हर दैम, और जडा नेवर फाउंड दैम, और जडा उस अपने शूज को नहीं पकड़ पाई, उससे उसका शूज नहीं मिल पाया। आफ्टर अ लॉन्ग वाइल द बोट ब्रॉट हर टू द अदर बैंक। और थोड़ी देर तैरने के बाद, मतलब वो नाव चलने के बाद, वो क्या करता है, जडा को एक किनारे से दूसरे किनारे पे ले जाता है। जडा सॉ अ लेडी स्टैंडिंग आउटसाइड अ प्रीटी कॉटेज सम डिस्टेंस अवे। जडा जब वो अदर बैंक के पास पहुंचती है, जब नदी के दूसरे किनारे के पास पहुंचती है, तो उसे दूसरे किनारे पे क्या दिखाई देता है, एक प्रीटी कॉटेज दिखाई देता है। और वहाँ उस कॉटेज के सामने एक दिखता है कि एक लेडी भी वहाँ पर खड़ी है। Hearing her cry for help, the old lady pulled the boat in with her shepherd's crook। ठीक है, और उस लेडी ने जर्डा का, मतलब यहाँ पे क्या है, हर क्राई का मतलब यहाँ पे जर्डा की क्राई सुनकर, हियरिंग हर क्राई फॉर हेल्प, मतलब जर्डा का हेल्प कर चिल्लाना जो था, वो सुनते ही ओल्ड लेडी क्या है, वो दौड़ते हुई जर्डा के पास आई और उसने उसका बोट खींचकर, पुल्ड द बोट, खींचकर उसने क्या किया, रिवर से बाहर निकाला। एंड जर्डा स्टेप्ड आउट ऑफ द बोट ऑन टू ड्राई लैंड, और जर्डा स्टेप्ड आउट हुई मतलब बाहर आई बोट के, और वो जमीन पे आके खड़ी हो गई। द ओल्ड लेडी वॉज काइंड, और जो ओल्ड लेडी थी वो तो बहुत ही अच्छी थी। सी वोर अ बिग हैट पेंटेड ऑल ओवर विथ फ्लावर्स ऑफ एवरी काइंड, और उसने एक बहुत बड़ा सा हैट पहन रखा था जिस पे बहुत तरीके का, उस पे क्या था, बहुत सारे टाइप के फ्लावर्स क्या थे, पेंट किए हुए थे। जर्डा टोल्ड हर ऑल अबाउट के एंड हर सर्च फॉर हिम। जर्डा ने उसको के बारे में बताया और अपने बारे में बताया कि वो किस तरह यहाँ पर पहुँची। उसने बताया कि मैं के को ढूंढ रही थी और ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक आ गई। स्टे विथ मी सेड द ओल्ड लेडी। ओल्ड लेडी ने कहा, तुम मेरे पास ही रह जाओ। योर फ्रेंड इज श्योर टू कम बाय सूनर और लेटर। तुम्हारा दोस्त बहुत जल्दी यहाँ तक आ जाएगा। सूनर और लेटर मतलब जल्दी ही। The old lady was lonely and wanted Jada to stay with her. She must not remember K, she muttered to herself. The old lady was lonely. वो जो ओल्ड लेडी थी वो क्या थी, लोनली थी, मतलब उसके साथ कोई नहीं रहता था, तो वो अकेले उस कॉटेज में रहती थी। एंड वॉन्टेड जर्डा टू स्टे विद हर, और यही वजह था कि वो चाहती थी कि जर्डा उसके साथ रह जाए। सी मस्ट नॉट रिमेंबर के सी मटर्ड टू हर सेल्फ, और उसने मटर्ड मतलब बुदबुदाना, बड़बड़ कहते हैं ना, धीरे से बोलते रहते, उसी को मटरिंग कहते हैं। तो उसने क्या किया, अपने आप से ही बोला कि उसे के नहीं याद रहना चाहिए। सी मस्ट नॉट रिमेंबर के। आई मस्ट डू एवरीथिंग टू मेक हर फॉरगेट हिम, और मुझे वो हर चीज़ करना चाहिए ताकि वो के को भूल जाए। Then she gave Jada a bowl of cherries to eat while she combed her hair with a magic comb. फिर उसने जर्डा को एक चेरी का भरा हुआ एक बाउल दिया कि लो बेटा तुम चेरी खाओ, और फिर उसने उसके हेयर को एक मैजिक कोम से कॉम करना स्टार्ट किया। The cherries were the cherries of forgetfulness and the comb was the comb of forgetfulness। मतलब वो चेरी ऐसा वैसा नहीं था, वो चेरी ऐसा था कि आप खाते ही आपकी याददाश्त क्या होगी, चली जाएगी, आप सब कुछ भूल जाएंगे। और वो कोम्ब भी कोई ऐसा वैसा कोम्ब नहीं था। कोम्ब कैसा था, कोम्ब वॉज द कोम्ब ऑफ फॉरगेटफुलनेस, मतलब आप कोम्ब करेंगे हेयर को और आप अपनी सारी बातें जो पहले की हैं वो सब आप भूल जाएंगे। As Jada ate the cherries and as the old lady combed her hair, जड़ा जैसे जैसे चेरी खा रही थी और ओल्ड लेडी उसके बाल भी उस मैजिक कोम से झाड़ रही थी। She forgot के and her home,
वो क्या कर रही थी अब वो के को भी भूल गई और वो अपने घर को भी भूल गई। ग्रैंड मदर एंड द रोजेस इन द विंडो बॉक्सेस एट होम, और वो अपने ग्रैंड मदर को भी भूल गई और वो उन रोजेस को भी भूल गई जो उसके विंडो बॉक्सेस में लगे हुए थे, जो उसके घर पर थे। Then the old lady went out into her garden with her magic wand and made all the roses plant disappear under the earth. फिर वो ओल्ड लेडी क्या की, वो बाहर गई दौड़ के गार्डन में और अपने मैजिक वुंड से, जो वुंड थे, जो मैजिक स्टिक, वुंड मतलब मैजिक स्टिक, जादू की छड़ी, उससे उसने क्या किया, जितने भी गार्डन में उसके रोज़ के प्लांट थे उसको उसने क्या कर दिया, डिसअपियर कर दिया। डिसअपियर मतलब गायब कर दिया। और वो सब गायब होके कहाँ चले गए, वापस अर्थ के अंदर चले गए, अंडर द अर्थ। सी मस्ट नेवर सी द रोजेस, सी मटर्ड, मतलब उसने फिर से बुदबुदाया, ये कहा कि उसको रोज़ नहीं दिखने चाहिए। सी मस्ट नेवर सी द रोजेस। ऐसा उसने क्यों कहा, ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसको रोज़ उसे जड़ा को रोज़ बहुत पसंद थे और रोज़ अगर उसने देख लिए तो उसको रोज़ देखती ही उसको वापस से के और अपने घर और अपने ग्रैंड मदर याद आ जाएंगे, जो कि ओल्ड लेडी कभी नहीं चाहती थी। फॉर इफ़ शी डज शी विल रिमेंबर द के, शी रिमेंबर के, मतलब अगर उसने देख लिया तो उसे के याद आ जाएगा। अगर उसने रोज़ को देख लिया तो उसे के की याद वापस आ जाएगी उसके दिमाग में और वो यहाँ से चली जाएगी। ओह, शी वॉज क्लेवर बट नॉट क्लेवर इनफ, वो चालाक तो थी। यहाँ पे शी कौन है, यहाँ पे शी ओल्ड लेडी के बारे में कहा जा रहा है कि ओल्ड लेडी क्लेवर तो थी लेकिन इतनी भी क्लेवर वो नहीं थी। ये लाइन आपका जो राइटर है उसने लिखा है ओल्ड लेडी के लिए कि ओ शी वॉज क्लेवर बट नॉट क्लेवर इनफ, मतलब वो क्लेवर तो थी, चालाक तो थी लेकिन इतनी चालाक नहीं थी। फॉर शी हैड फॉरगॉटन द रोजेस अमंग द फ्लावर्स पेंटेड ऑन हर हेड, मतलब उसने सारे फ्लावर्स के प्लांट तो गायब कर दिए थे लेकिन उसके हेड पे जो रोज़ बने थे, जो ढेर सारे फ्लावर्स बने थे, उनमें कुछ रोज़ भी बने हुए थे, वो उन रोज़ को गायब करना भूल गई थी। फॉरगॉटन मतलब भूल जाना। सो पुअर जर्डा स्टे विद द ओल्ड लेडी एंड प्लेड हैप्पीली इन हर मैजिक गार्डन, और बेचारी जर्डा, पुअर जर्डा, पुअर मतलब बेचारी यहाँ पर है, बेचारी जर्डा अब वो उसके साथ रहने लगी थी, ओल्ड लेडी के साथ रहने लगी थी और बहुत ही खुशी खुशी उसके साथ रहती थी, वो खेलती रहती थी वहाँ पर। इन हर मैजिक गार्डन, उसके मैजिक गार्डन में वो खेलती रहती थी। वेयर इट वॉज ऑलवेज समर एंड द फ्लावर्स ऑलवेज ब्लूम्ड, और उसके गार्डन में क्या था, हमेशा समर रहता था और फ्लावर्स हमेशा ब्लूम्ड होते रहते थे। ब्लूम मतलब खिलना, और आपको पता है कि जब समर आता है, नए नए सनरेज आते हैं तो सारा फ्लावर्स खिल जाता है, बटरफ्लाई बर्ड सब बाहर आके खेलने लगते हैं, तो ये सब देख के जड़ा को बहुत अच्छा लगता था। शी क्वाइट फॉरगेट के बट वन डे जड़ा सॉ द रोजेस ऑन द ओल्ड लेडीज हैट, वो अब के को थोड़ा थोड़ा भूल चुकी थी, बट वन डे लेकिन एक दिन जड़ा सॉ द रोजेस ऑन द ओल्ड लेडीज हैट, जड़ा की नज़र कहाँ पड़ गई, उस ओल्ड लेडी के हेड पे पड़ गई, जहाँ पे क्या बन रखा था, बहुत सारे फ्लावर्स बने थे और उस फ्लावर्स में कुछ क्या बने हुए थे, रोजेस बने थे, और वो रोजेस किसको दिख गया, जर्डा को अब दिख गया। जर्डा सॉ द रोजेस ऑन द ओल्ड लेडी हेड एंड रिमेंबर द रोजेस इन द विंडो बॉक्सेस, और यही देखते उसे क्या याद आ गया, तुरंत उसे वो रोज़ आ गए जो उसके विंडो बॉक्सेस में लगे हुए थे। शी गेव अ क्राई एंड रैन आउट इनटू द गार्डन, ये देखती उसे आंसू आ गया, उसे रोना आ गया और वो रोते हुए कहाँ चली गई, बाहर चली गई। लुकिंग फॉर रियल रोजेस, और वो बाहर जाके असली मतलब जो रियल रोजेस थे उनको ढूंढने लगी, रियल रोजेस के प्लांट ढूंढने लगी। एंड वेप्ट विथ डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज देयर वॉरेंट एनी, और वो वेप्ट मतलब रोना, वो रोने लगी। डिसअपॉइंटमेंट मतलब उदास, उदास होना, डिसअपॉइंट होना मतलब उदास होना, वो उदास होकर रोने लगी। क्यों रो रही थी, क्यों उदास थी, क्योंकि उसे बाहर गार्डन में रोज़ के प्लांट नहीं दिखे, सारे प्लांट थे, बहुत सारे फ्लावर्स के प्लांट थे लेकिन सिर्फ रोज़ के ही प्लांट नहीं थे, और ये देख के वो डिसअपॉइंटेड हो गई, मतलब उदास हो गई। हर टीयर्स वेटेड द अर्थ वेयर द रोजेस ले ब्यूरिड, और उसके आँख से आंसू गिरने लगा और वो जाके अर्थ पे गिरा, मतलब ज़मीन पे गिरने लगे और वो ज़मीन को गीला कर दिए।
वेयर द रोजेस ले ब्यूरिड, और उसी ज़मीन के अंदर जहाँ पर वो जो रोजेस के जो प्लांट थे वो ब्यूरिड थे, ब्यूरिड मतलब दबे हुए थे। एंड दे केम अप एंड ब्लूम्ड अगेन, और जैसे ही जड़ागर जो टीयर्स है वो अर्थ पे पड़ता है और वो उसके टीयर्स अंदर ज़मीन के जाते हैं और तो वो रोज़ को टच करते हैं, तो रोज़ के प्लांट क्या होते हैं, वापस ज़मीन से बाहर आके वो जो रोज़ फ्लावर थे वो ब्लूम्ड होने लगते हैं। एंड दे रिमाइंड हर ऑफ के, और वो फ्लावर उसको क्या रिमाइंड कराता है, वो के उसको रिमाइंड कराने लगते हैं, मतलब उसको याद दिलाने लगते हैं। ओह व्हाट अ लॉट ऑफ टाइम आई हैव वेस्टेड इन दिस मैजिक गार्डन, शी क्राइड। और फिर उसने कहा, ओह मैंने कितना सारा अपना समय इस मैजिक गार्डन में वेस्ट कर दिया है। आई मस्ट गो एंड लुक फॉर के, मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए और मुझे के को ढूंढना चाहिए। Okay, third chapter, The Magic Garden of the story The Snow Queen, is completed here. Hope you guys understood the story till now. If you do so, then please smash the like button. Soon we meet with next chapter of the story, The Prince and the Princess. Till then, keep smiling, keep studying. See you guys soon.